आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जो आज भी इस देश की युवा शक्ति को प्रेरणा देता है। संगठनकर्ता कैसा होना चाहिए, देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए, सन्यासी के वेश में भी वो संगठनकर्ता थे। 5 जून 1973 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय गुरुजी का, जिनका पूरा नाम माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर है, उनकी पुण्यतिथि है। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ का बीज बोया था, एक छोटा सा पौधे के रूप में इसको खड़ा किया और 21 जून 1940 को उनका स्वर्गवास हो गया। अभी संगठन जन्म लेकर आगे बढ़ ही रहा था, वो हमारे बीच में से चले गए। लेकिन पूजनीय गुरुजी ने, जिन पर दायित्व आया सरसंघचालक जी का, उन्होंने 33 साल परिश्रम करके इस छोटे से पौधे को, जो डॉक्टर साहब छोड़ गए थे, 1973 तक एक बड़े महावृक्ष के अंदर बदल दिया। पूजनीय गुरुजी स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी, जिन्होंने देश की आत्मा को जगाया था, हिंदू के स्वाभिमान को जगाया था, देशभक्ति को जगाया था। हिंदू शक्तिशाली हो, हिंदू संगठित हो, हिंदू खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करे, उसी काम को पूजनीय गुरुजी ने आगे बढ़ाया था। इनका जन्म नागपुर में, पिता सदाशिवराव जी, माता श्री लक्ष्मीबाई जी, उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होती है। शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। स्कूल में निरीक्षक आया हुआ है, अध्यापक सोचते थे ये माधवराव उस दिन जरूर आना चाहिए, निरीक्षक अगर आए तो उसके प्रश्नों का जवाब दे सके। बुखार हो गया इनको, विद्यार्थी उठा करके लेकर आए। निरीक्षक ने प्रश्न पूछे, बड़ा अच्छा जवाब दिया। निरीक्षक, अध्यापक, प्रधानाध्यापक सब बड़े प्रसन्न हुए। कई बार शिक्षक भी प्रश्न का हल नहीं कर पाता था, गुरुजी कर दिया करते थे। गुरुजी बुद्धिजीवी जरूर थे, इंटेलिजेंट जरूर थे, खेल में, शारीरिक में बहुत अच्छे थे। मलखम, सूर्य नमस्कार, वो शरीर भी उनका बहुत अच्छा था। 1922 के अंदर 10वीं की परीक्षा पास करते हैं और 1928 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमएससी पास करते हैं और उसके बाद 1930 से 33 के बीच में वहीं पर आप प्राध्यापक लग गए पढ़ाने के लिए। लेकिन इनका पढ़ाने का तरीका कैसा था? छात्र के पास फीस नहीं है, किताब कापी नहीं है और कोई आर्थिक कठिनाई है तो वो उसकी मदद किया करते। ये जो गुरुजी नाम इनको मिला, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मिला। पंडित मदन मोहन मालवीय जी से भी इनके अच्छे संबंध आए। वहीं पर भैया जी दाणी जी ने, जो वह योजना से पढ़ने आए थे, इनको स्वयंसेवक बनाया, शाखा में लाया, इनसे शाखाओं में बातचीत करवाई। और पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी एक बार जब काशी के प्रवास पर आए तो उनकी गुरुजी से भेंट भैया जी दाणी ने यहीं पर कराई। 1935 में आपने वकालत पास। बड़े हो रहे थे, हर माता पिता की इच्छा होती है हमारा बेटा विवाह करे, शादी करे। आप बंगाल सारगाछी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी के पास चले गए। तपस्या की, साधना की, सेवा की। 1937 में दीक्षा मिली। कमंडल भी अपने पास रखते थे, पर इनके गुरु ने दीक्षा देते समय कहा, तुम्हारा जीवन साधना करने के लिए नहीं है। नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है, आपको वही जाकर के करना है। नागपुर वापस आए। डॉक्टर हेडगेवार जी जैसे इनकी इंतजार कर रहे थे कि कब वापस लौट कर आए। दोनों का मिलना हुआ और धीरे धीरे संघ में आपकी सक्रियता बढ़ती चली गई। 1938 के अंदर जो वर्ग लगा नागपुर के अंदर, आपके पास उस समय तक सरकारवा की जिम्मेदारी आ चुकी थी। डॉक्टर साहब काम करते करते बहुत बीमार हो गए, लगा कि स्वास्थ्य कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूजनीय गुरुजी ने भी उनकी बहुत सेवा की, पर 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार जी का शरीर शांत हो गया। अब दायित्व गुरुजी पर आ गया। 3 जुलाई 1940 को सरसंघचालक का दायित्व आपको